आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जादूपुर थाना क्षेत्र के हीरापाकड़ पुल के पास रविवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब लापता ट्रक चालक और उसके रिश्तेदार की तलाश के दौरान पुल और उसके आसपास में भारी मात्रा में खून के धब्बे मिले। इस घटना के बाद इलाके में किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शनिवार की रात से लापता हैं। परिजन और ग्रामीण उनकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान हीरापाकड़ पुल के पास संदिग्ध परिस्थितियों में खून के धब्बे दिखाई दिए, जिसके बाद मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ प्रांजल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। पुलिस आसपास के इलाके में छानबीन कर रही है और मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है। लापता युवकों की पहचान जादूपुर थाना क्षेत्र के हीरापाकड़ गांव निवासी धर्म सागर सिंह के 35 वर्षीय पुत्र राजकुमार सिंह तथा मोतिहारी जिले के मलाही थाना क्षेत्र के बेलहिनरा गांव निवासी चिंटू सिंह के 22 वर्षीय पुत्र विकास कुमार के रूप में की गई है। दोनों युवक आपस में चाचा भतीजा बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जा रही है। फिलहाल दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का भरोसा दिया है। सर, यहाँ पे घर से रात में 2 बंदा गायब है, घर वाले बता रहे हैं। सुबह हम लोग का पता चला जो यहाँ पे ब्लड वॉर्ड लगा हुआ है। तब से हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जादूपुर थाना को सूचित किया गया, थाना आया हुआ है। कुल्लू में अभी तो ब्लड बहुत सारा मिला हुआ है। एक बच्चे का घड़ी मिला हुआ है जिसका नाम विकास कुमार है, उसका घड़ी मिला हुआ है। बॉडी का कुछ अभी पता नहीं है जो क्या मर्डर हुआ है या जिंदा है, ये सब के बारे में कुछ पता नहीं है। अभी प्रशासन आई है, वो अपना कार्य कर रही है। अभी दोनों आपस में कौन थे? ये दोनों आपस में एक का मामा का लड़का था जिसका नाम विकास कुमार है, और जो राजकुमार यहाँ धर्मसागर प्रसाद का लड़का है जो हीरापाकड़ निवासी है, वार्ड नंबर 2 का। ये कब आया था ये अपने यहाँ पर? नहीं, वो लड़का जैसे शादी यहाँ था 20 फरवरी को। वो लड़का यहीं पे शादी में रहता था, कुल घर का कार्यक्रम करता है। जो लड़का राजकुमार है वो एक लौता ऐसा लड़का है जो इस हीरापाकड़ में किसी से दुश्मनी नहीं है उसको। और वो लड़का अपने बलबूते पे अपने घर का रोजी रोटी चलाता था। ट्रक चलाता था, एक छोटा ट्रक लिया था पुराना, उसी को चला के अपना पालन पोषण कर रहा था। क्या नाम है? रंजीत कुमार सिंह। गोपालगंज मीरगंज NS 531 पर रविवार की अर्ली सुबह करीब 4 बजे इटवा पुल के समीप एक बालू लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर दहा नदी में गिर गया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक घायल होकर फरार बताया जा रहा है। बताया जाता है कि उसका गांव थाना क्षेत्र के बलभद्रपट्टी गांव निवासी रामसूरत भगत और उनकी पत्नी सीता देवी सड़क किनारे अपनी झोपड़ी नुमा चाय मिठाई की दुकान में सो रहे थे। तभी तेज आवाज के साथ ट्रेलर पुल के नीचे गिरते हुए एक पीपल के पेड़ को तोड़कर नदी में जा गिरा। इस दौरान दुकान के पास सो रहे मीरगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 निवासी 32 वर्षीय नीरज कुमार ट्रेलर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर उचका गांव व थावे थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर के हजियापुर मुसहर टोला में जू मारने वाले तेल से भूजा हुआ भात खाने से 3 किशोर अचेत हो गए। घटना के बाद परिवार में अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में तीनों को इलाज के लिए मॉडर्न सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। अचेत हुए किशोरों में राजेश रावत का 14 वर्षीय पुत्र संदीप कुमार, सुदामा रावत का 12 वर्षीय पुत्र संजन कुमार और साधु रावत का 13 वर्षीय पुत्र रवि कुमार शामिल है। बताया जा रहा है कि किशोर को भूख लगी थी। उसने घर में रखे भात को भूनने के लिए सरसों तेल समझकर जू मारने वाला तेल इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद उसने अपने 2 दोस्तों को बुलाकर वही भात खा लिया। कुछ ही देर में तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी और वे अचेत हो गए। बाद में परिजनों ने उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के बाद उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार बताया जा रहा है।
गोपालगंज शहर में गैस की किल्लत की अफवाह और कालाबाजारी की सूचना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गई है। डीएम के निर्देश पर शनिवार रात शहर के करीब 50 छोटे बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में एक साथ छापेमारी की गई। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर के नेतृत्व में 4 टीम बनाकर कॉलेज रोड, बस स्टैंड रोड, बंजारी रोड, अम्बेडकर चौक, मोनिया चौक, जादूपुर रोड, हजियापुर मोड़ और अरार मोड़ समेत कई इलाकों में कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने होटल और रेस्टोरेंट के रसोई घर में पहुंचकर गैस सिलेंडरों की जांच की। जांच के दौरान होटल संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यवसायिक काम में नहीं करें और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी से बचें। अचानक हुई इस कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। वहीं गैस की समस्या के कारण कुछ छोटे दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के बसीला गांव में पुलिस ने रविवार को छापेमारी कर खेत में छिपाकर रखी गई 17 लीटर शराब बरामद की। हालांकि पुलिस को आता देख शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बसीला गांव में कुछ तस्कर शराब की खेप लेकर आए थे। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बसीला गांव में कुछ तस्कर शराब की खेप लेकर आए हैं और उसे खेत में छिपा कर रखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान खेत में एक झोले में रखी 17 लीटर शराब बरामद की गई। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस ने बरामद शराब को जब्त कर लिया है। इस मामले में अज्ञात तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस फरार आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में रविवार को पंचदेवरी प्रखंड के बनकटिया पंचायत भवन परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नालसा योजना 2015, नालसा आशा योजना 2025, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एंड स्कीम, वीर परिवार सहायता योजना और मेडिएशन फॉर नेशनल 2.0 समेत कई विषयों पर लोगों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता संजीव और पीएलबी आबिद हुसैन की टीम ने ग्रामीणों, युवाओं और महिलाओं को नशा के दुष्परिणाम, ड्रग्स के दुरुपयोग, बिहार उत्पाद अधिनियम तथा नशा उन्मूलन के बारे में जागरूक किया। साथ ही बाल विवाह को सामाजिक कुरीति बताते हुए इसे रोकने में समाज की भागीदारी पर जोर दिया गया। लोगों को बताया गया कि बाल विवाह की सूचना टोल फ्री नंबर 1098 और 15100 पर दी जा सकती है। इस दौरान मुफ्त विधिक सहायता की जानकारी देते हुए हैंडबिल भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुखिया, सरपंच सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड के कालामटिनिया गांव में रविवार को भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम अमीर पटेल की देखरेख में समाज सेवी व भावी प्रतिनिधि अमित कुमार उर्फ टुनटुन पटेल द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदार और स्थानीय लोग शामिल हुए। रमजान के पाक और बरकत भरे महीने के अवसर पर आयोजित इस इफ्तार में रोजेदारों ने रोजा खोलकर देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। उपस्थित लोगों ने कहा कि रमजान का महीना इबादत, भाईचारे और इंसानियत का संदेश देता है। इफ्तार कराने से खुदा की बरकत मिलती है और समाज में आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। इस मौके पर किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष, जदयू प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद तौहीद, मुमताज मुल्ला, अंसारी साबुद्दीन, मनी पटेल, राजू पटेल, लखीचंद पटेल, अच्छेलाल शाह, हृदयानंद, हरि गोविंद पटेल, गुड्डू आलम सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।